सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में संस्कृत साहित्य एवं वैदिक साहित्य की प्रचार प्रसार की श्रृंखला में आज मैं आप सभी के लिए एक पुस्तक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, हम समय समय पर आप सभी के ज्ञान वर्धनार्थ जो अच्छी पुस्तकें हैं उनकी वीडियो बना करके देते हैं, जिससे आप वीडियो के माध्यम से अच्छी अच्छी पुस्तकों के विषय में जान पाएं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य प्रचार प्रसार नाम का एक कॉलम है। उसमें मैंने सैकड़ों पुस्तकों की वीडियो बना दी है और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी क्रम में। ठीक है, तो आज पुस्तक है मित्रों, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मुख्य रूप से संस्कृत के पढ़ने वाले तथा पढ़ाने वाले अर्थात छात्र एवं अध्यापक वर्ग के लिए, दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। 5 से 8 मिनट तक हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं आपको ये पुस्तक क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पाणिनीय शब्दानुशासन परिशिष्ट दशतयी सहितम। मित्रों, महर्षि पाणिनि के जो उपदेश हैं, संस्कृत व्याकरण के जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी है, धातु पाठ है, लिंगानुशासन है और आपका उणादि कोश है और गणपाठ है। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा व्याकरण के संस्कृत पढ़ने के लिए फिट सूत्र की आवश्यकता होती है, महर्षि पाणिनि का शिक्षा है उसकी आवश्यकता होती है। ये सभी ग्रंथ माने मूल रूप में ये सभी ग्रंथ किसी एक पुस्तक में नहीं है, एक पुस्तक में नहीं है, छोटी छोटी अलग से पुस्तक बनाई हैं। जैसे ये धातु पाठ की बना दी अलग से, इसमें अष्टाध्यायी नहीं है, और कोई एक अष्टाध्यायी की पुस्तक है ये, तो उसमें धातु पाठ नहीं है। ये अष्टाध्यायी की पुस्तक है और ये धातु पाठ है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वर्णोच्चारण शिक्षा है, ये भी अलग से है, और इसी प्रकार से ये लिंगानुशासन है, ये बिल्कुल अलग से है। ठीक है, पत्ती अलग है, इसमें दूसरी पुस्तक नहीं है, वही है। और ये फिट सूत्र है, ये फिट सूत्र है, ये गणपाठ है। ठीक है, और ये उणादि कोश है। ठीक है, ये सभी पुस्तकें हैं जो संस्कृत के जो मूल ग्रंथ हैं उनकी सबकी अलग अलग पुस्तकें हैं। अब क्या होता है मित्रों, हम जब पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं तो हमें इन सभी मूल ग्रंथों के सूत्रों को देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनमें तो व्याख्या सहित है परंतु व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक बनाई गई है ये सभी पुस्तकों का मूल ग्रंथ है। इसके अंदर ये जो मूल ग्रंथ हैं संस्कृत के, जो महर्षि पाणिनि के पंचोपदेश, पाणिनीय शिक्षा, फिट सूत्र, ठीक है, ये सभी मूल रूप में सभी ग्रंथ इसके अंदर इकट्ठे किए गए हैं, जिससे पढ़ने एवं पढ़ाने वाले जो भी पाठक वृंद हैं वो एक पुस्तक में ही सब चीजों को देख ले। अष्टाध्यायी का सूत्र भी देख सकते हैं, धातु पाठ की धातु भी देख सकते हैं, उणादि कोश का सूत्र भी देख सकते हैं, और लिंगानुशासनम का सूत्र भी देख सकते हैं, फिट सूत्र भी देख सकते हैं, पाणिनि वर्णोच्चारण शिक्षा के सूत्र भी देख सकते हैं। ठीक है, और गणपाठ के शब्दों को भी देख सकते हैं। तो एक पुस्तक से ही मूल रूप में ये बहुत सहायक होती है। जब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तब हमें इस प्रकार की पुस्तक की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसका संकलन किया गया है। ये संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, इनका नाम है प्रणेता पाणिनि मुनि। प्रणेता तो पाणिनि मुनि जी हैं। ठीक है,
ये यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रणेता नहीं होगा, ये बस इतना, ये नहीं होगा। ठीक है, प्रणेता पाणिनि मुनि संपादक सत्यानंद वेदवागीश। ठीक है, ये सत्यानंद वेदवागीश जी हुए वर्तमान में नहीं है, इनका देहावसान हो चुका है, परंतु उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक बनाई है। ठीक है, संस्कृत के पढ़ने वाले सभी पाठकों के पास में ये पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, जिससे उन्हें अलग अलग भिन्न भिन्न पुस्तकों को बार बार खोलने की आवश्यकता ना पड़े। यदि आपके पास में एक पुस्तक है और आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सूत्र आपको देखना है, ठीक है, इसमें काफी सुविधा है। इसमें अकारादि क्रम से पीछे सूची भी दी गई है, आप अकारादि क्रम से सूत्र देख सकते हैं, वो कौन सी जगह पर सूत्र है आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइएगा, इस पुस्तक को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देववाणी संस्कृतम ने एक व्यवस्था बना दी है। इस पुस्तक को आप बहुत ही सरल ढंग से अपने घर पर ही बैठे बैठे, देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट है, ये गूगल में सर्च कर लीजिएगा, और मैंने यहाँ लिंक भी दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा करके ऑर्डर करके अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं, कहीं जाना नहीं आपको। ठीक है, स्पेलिंग है DEVV फॉर विक्टर है, ANISANSKRITAM.com। ठीक है, ये देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट है, उससे कर सकते हैं। अब मैं इसकी सामग्री को अंदर दिखा देता हूं कि इसमें है कैसे क्या। देखिएगा, इसके अंदर ये ग्रंथ है, मूल ग्रंथ, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है, सूत्र पाठ देख रहे हैं आप, पूरी अष्टाध्यायी है इसमें। दो तीन उणादि सूत्र पाठ, उणादि के सूत्र हैं इसमें। तीसरा लिंगानुशासन सूत्र पाठ, लिंगानुशासन के सूत्र हैं। और धातु पाठ धातु हैं सभी। गणपाठ, पूरा गणपाठ है इसके अंदर। और फिर है शिक्षा सूत्र पाठ, माने पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा। ये हो गया, इसके अतिरिक्त और भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। ये विषयानुक्रमणिका है, वो तो महर्षि पाणिनि के ग्रंथ हैं उतने। ठीक है, अब देखिएगा, ये है, यहां पर आप देखेंगे, मैं जूम कर देता हूं कौन कौन से इसके अंदर ग्रंथ हैं। ठीक है, 6 ग्रंथ तो ये है महर्षि पाणिनि के, 5 पंचोपदेश ये हैं, और 6वां शिक्षा है पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा, ये 6 ग्रंथ हैं। इसके अलावा पीछे इसमें जो गणपाठ के अंदर वार्तिक हैं, वार्तिक गणपाठ माने वार्तिकों में जो गणपाठ बताया गया है, गणपाठ के अंदर नहीं, वार्तिक सूत्रों में जो गणपाठ बताए गए वो वार्तिक सूत्र भी है। परिभाषाएं, सभी परिभाषाएं इसके अंदर मूल रूप में। फिट सूत्र पाठ जो मैं बता रहा था आपको, ये महर्षि पाणिनि का नहीं है, ये अलग आचार्य का, परंतु व्याकरण पढ़ते समय इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और फिर ये तो इतने ग्रंथ हैं, 9 ग्रंथ तो ये हो गए। अब इसमें और क्या है, अष्टाध्यायी प्रत्यय वर्णानुक्रमी। इसमें पीछे अष्टाध्यायी में जितने प्रत्यय आए हैं, प्रत्ययों को अकारादि क्रम से दिया गया है, और ये बताया गया है ये प्रत्यय इस सूत्र में आया है, ये भी एक सूची है। और उणादि कोशस्थ प्रत्यय वर्णानुक्रमी, उणादि कोश के अंदर जो प्रत्यय है उनकी भी एक कैटलॉग बना दिए पीछे सूची अकारादि क्रम से। ठीक है, और देखिएगा, धातु नाम सार्थाद्य वर्णानुक्रमी क्रमणी, क्या है, अर्थ के अनुसार, अर्थ के क्रम से भी एक सभी धातुओं की सूची दी है इसमें। ठीक है, और दूसरा धातु नाम अंत्य वर्णानुक्रमणी, धातुओं का जो अंतिम वर्ण होता है उस वर्ण के क्रमानुसार भी इसमें पीछे सूची पत्र दिया गया है। और अर्थानुसारी धातु संग्रह, अर्थ के अनुसार धातुओं को संग्रह भी दिया है। और अष्टाध्यायी सूत्र वर्णानुक्रमणी,
ये तो प्रत्यय थे अष्टाध्यायी के, यहाँ अष्टाध्यायी के सूत्र अकार आदि क्रम से दिए सभी 4000 सूत्र लगभग। और उणादि सूत्र वर्णानुक्रमणी, उणादि के सूत्र भी वर्णानुक्रम से दिए गए हैं। इस पुस्तक के अंदर 319 पेज है, मानिए 319 से थोड़े अधिक हैं, ठीक है, मोटी पुस्तक है क्योंकि सभी ग्रंथों का संकलन है। 324 पेज है इसके अंदर, कितने 324 324 पेज है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको मैं दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा सा मॉडल कैसे है इसमें देखिएगा। ये अष्टाध्यायी है, ये अष्टाध्यायी के प्रत्याहार सूत्र हैं और फिर अष्टाध्यायी के सूत्र आरंभ है, ये तो मूल है पाठ, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए इसी प्रकार से क्रम से चलते चलते ये चलेगा, आपका पहला पाठ चलेगा, ठीक है, और ये पूरा समाप्त हो जाएगा पूरी अष्टाध्यायी इसके अंदर। फिर उणादि सूत्र हैं ये क्रम से, ठीक है, उणादि सूत्र इसी प्रकार से दिए हैं। फिर लिंगानुशासन सूत्र पाठ है, ये लिंगानुशासनम के सूत्र है महर्षि पाणिनि के, ये दिए गए हैं सभी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके ये धातु पाठ है, भुआदि गण आदि क्रम से धातु दी गई हैं। और इसके अंदर ये विशेषता है कि इसमें जो अनुनासिक है उसको अनुनासिक करके बताया गया है, ठीक है। ये वाला जो धातु पाठ है, जो मुंह एक जो दूसरा धातु पाठ जिसको हम बताते हैं, इसमें अनुनासिक आदि का वो नहीं है और स्वर भी नहीं लगा हुआ, इसमें स्वर लगा हुआ है। इसमें विशेषता है समझने में, ठीक है, ये विशेषता है धातु पाठ की। और ये गणपाठ है आपका, ठीक है, ये गणपाठ है, ठीक है, पूरा गणपाठ आपको मिलेगा ऐसे ही, ठीक है। ये गण है, प्रादि गण हो गया, उर्यादि गण हो गया, साक्षात प्रवृत्ति गण हो गया, तिष्ठत गु प्रवृत्ति गण हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका है शिक्षा सूत्र पाठ में पाणिनीय शिक्षा, उसके मूल सूत्र दे दिए यहां पर, ठीक है। और उसके बाद में फिर परिशिष्ट में पाये आपका, अब ये क्रम चालू हो रहा है, इसको हम आगे देखेंगे। यहां पर देखिएगा, ये वार्तिक गण पाठ, आचार्य कात्यायन के द्वारा कुछ वार्तिक बनाए गए हैं, उनमें गण दिए गए हैं। एक तो महर्षि पाणिनि का गण है, ये कात्यायन के वार्तिकों का वो भी दे दिया गया है। ये नए गण हैं जो वार्तिकों के द्वारा वो भी सारे दिए गए हैं, ठीक है, ये पूरी सूची है उनकी। फिर उसके बाद में परिभाषाएं, परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। परिभाषा पाठ, जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी यहाँ से क्रम से दे दी है। जैसे व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न संदेहाद लक्षणम, नए कार्य निमित्तत्वेन आश्रियते इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि शास्त्रे प्रकल्पन्ते आगमास्तद गुणीभूतास्तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, ये परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो सभी परिभाषाओं का मूल पाठ है। फिर इसके बाद है फिट सूत्र, ये फिट सूत्र भी यहाँ पर सभी हैं जितने भी दिए पुस्तक में, ठीक है, क्रम से, ठीक है, ये फिट सूत्र हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर दिया है, देखिएगा, ये प्रत्ययों की सूची है। ये यहाँ मैं जूम नहीं कर सकता, जूम जितना हो जाएगा उतना कर रहा हूं, ठीक है। ये प्रत्ययों की अकारादि क्रम से सूची दी है। मानिएगा अप्रत्यय है, ये अप्रत्यय कहां पर आया है, यहाँ पर सूत्र संख्या लिखी है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 102वें सूत्र में आया है। आहा, ये आया 185 में। आ कहा है 439 में। आ ये आया है 4331 में। इस प्रकार से अकारादि क्रम से जो भी जितने भी प्रत्यय हैं तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय में, उनको सबको यहाँ पर बताया गया है। और प्रत्यय यदि देखने हमें और कौन सा प्रत्यय कहां पर है वो आराम से आप ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये उणादि कोश के प्रत्ययों की सूची दे दी है यहाँ पर अकारादि क्रम से, ठीक है। और इसके बाद ये आपकी धातुओं की है, सार्थवन अर्थ सहित, जैसे अंश समाघाते अकारादि क्रम से दी है ये भी धातुओं की, ठीक है, ये इसी प्रकार से, ठीक है। और ये अर्थानुसारी है, जैसे अग्नि संयोगे अंकने अक्षर विन्यास से इधर धातु दिए, इसका अर्थ के अनुसार अकारादि क्रम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। ये फिर अष्टाध्यायी के सूत्र है, अकारादि क्रम से अष्टाध्यायी के सूत्र है, जैसे
आचा अंशमहार्य का सवर्णे दीर्घा कथितम चा कर्तरी चकार के संज्ञायाम इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये सूत्र यहाँ कहाँ आया है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद में 51वां सूत्र है। ऐसे झट से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, काफी सरलता हो जाती है इससे। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। मैं तो अपने सभी पाठकों से निवेदन करूंगा जो व्याकरण पढ़ते हैं कि आप इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें। इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं है। 324 पेज की पुस्तक का मूल्य जितना होना चाहिए उतना पब्लिकेशन ने नहीं रखा, बहुत प्रचार की दृष्टि से कम रखा है। इसका कवर अच्छा है, अजिल्द है, परंतु कवर मजबूत है, और इसका पेज भी बहुत अच्छा है, और ये कंप्यूटराइज है इसका जो प्रिंट है, ठीक है। अब आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप सभी पाठक इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर लें और मंगा लें अपनी सुविधा के अनुसार, अथवा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, वहां आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की जानकारी दी है, जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये पुस्तक आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे। मैं तो संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी रहती है कि भाई संस्कृत के पाठकों के लिए कौन कौन सी पुस्तक उपयोगी हो सकती हैं, सहायक हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। इन पुस्तकों को आप और भी कहीं, ये मेरा पब्लिकेशन नहीं है, ध्यान देंगे, पब्लिकेशन दूसरे हैं, पब्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी ले सकते हैं। मैं तो केवल जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूँ कि अच्छी पुस्तकें आप तक पहुंच जाएं, और जो छापने वाले हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाए कि वो जिस निमित्त से इतना परिश्रम करके छापते हैं इतनी अच्छी पुस्तकें कम मूल्य पर, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रचार प्रसार में सहयोग करें, ठीक है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी ऐसी पुस्तकों को मंगा करके उसका भरपूर लाभ लें। चलिएगा, आगे नई पुस्तक की जानकारी के साथ मिलते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक पुस्तकों की जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। आप सभी को सादर नमस्ते, ओम।